बृजभूषण शरण सिंह की तत्काल गिरफ्तारी हो कि हम 15 तक इंतजार करेंगे कोई ना कोई कार्यवाही के लिए। हम लोग बहुत सारे लोग अभी कुछ ही दिन पहले 11 तारीख को सोनीपत में गए थे, जहां उन्होंने कहा सबको 15 तक इंतजार करेंगे, क्योंकि गृह मंत्री और स्पोर्ट्स मंत्री ने कहा है 15 तक कुछ न कुछ पुलिस कार्यवाही संपूर्ण होगी। बृजभूषण शरण सिंह की तत्काल गिरफ्तारी हो, जहां सरकार ने गृह मंत्री और खेल मंत्री के माध्यम से पहलवानों को आरोपियों के खिलाफ ठोस कार्रवाई का आश्वासन दिया है, वही मीडिया में झूठी खबरों की वजह से पहलवानों के संघर्ष को बदनाम किया जा रहा है और बृजभूषण शरण सिंह धड़ल्ले से जनसभाओं का आयोजन, भाजपा के बैनर तले शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं और लगातार अपने बाहुबली होने का बाहुबल दिखा रहे हैं। पॉक्सो के तहत तत्काल गिरफ्तारी का प्रावधान इसीलिए है कि डरा धमका के या कोई अन्य तौर तरीके से जो साक्ष्य होते हैं उनको बिठाया ना जाए। इस मसले में जो खुद महिला होती है यौन शोषण पीड़ित, वो सबसे बड़ी साक्ष्य होती, शी इज अ विटनेस टू हर ओन वायलेशन, और इसलिए इस तरह के आरोपियों को पॉक्सो में गिरफ्तारी तुरंत कहा गया है और ये भी माना गया है कि ये ऑफेंस, ये अपराध तो घटा ही है, उसको प्रूव करना है उसने किया नहीं है, लेकिन दिल्ली पुलिस धड़ल्ले से उसको पूर्ण रूप से प्रोटेक्शन दे रही है। इसीलिए बृजभूषण शरण सिंह की ये पंचायत तत्काल गिरफ्तारी की मांग है। दूसरी मांग, सभी खेल निकाय खेल मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं और 51 राष्ट्रीय इकाई है, वो हमारे पास पूरा स्वरूप है। सभी में आंतरिक शिकायत समिति जैसे तंत्र की स्थापना के अनुपालना में उनकी विफलता के लिए उनके खिलाफ तत्काल कार्यवाही की जानी चाहिए। 51 संगठन राष्ट्र के एक में भी नहीं, तो आप, मुझे लगता है इसके बारे में जो 14 थे वो भी मैंने निष्क्रिय थे, जो 14 निकले भी वो भी निष्क्रिय थे। तो इसलिए ये किसी के खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए, किसी के ऊपर तो जिम्मेवारी डाली जानी चाहिए। 2011-10 का खुद कोड ऑफ कॉन्डक्ट नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट काउंसिल ने बनाया, उन्होंने तब तक 2013 का कानून नहीं आया था, लेकिन 2010 में विशाखा फैसला 1997 से चला आ रहा था, तो उसके तहत क्लियर लिखा है 4 जगह कमेटी बनेगी, ऐसे बनेगी, इस स्वरूप में बनेगी। तो किस पे गाज पड़नी चाहिए अगर ये समिति ना बनाई जाए, तो हमारे हिसाब से खेल मंत्रालय जिसको कानून की पालना करनी है, उसकी घोर विफलता, उसकी जवाबदेही की मांग हमें करनी चाहिए और हमें कोशिश करनी चाहिए कि सभी खिलाड़ी महिलाओं के लिए सुरक्षित कार्यस्थल बनाने में इस तरह की जो व्यापक विफलता देश के मौजूदा और साथ ही भविष्य के खिलाड़ियों के लिए बहुत ही खतरनाक है, इसलिए हमारी मांग है गाज जरूर पड़नी चाहिए किसी ना किसी पे, वो हर चीज के लिए अलग माना जाएगा, लेकिन अब तो बने। तो ये पंचायत मांग करती है कि हर खेल संगठन राष्ट्रीय और राज्य में इस तरह की आंतरिक समितियां बने, ठीक है। तीसरा, बैठक में हरियाणा के पूर्व खेल मंत्री स्पोर्ट्स मंत्रालय से
मंत्री संदीप सिंह द्वारा एक जूनियर कोच के यौन उत्पीड़न से संबंधित लंबे समय से लंबित मामले पर भी चर्चा हुई। उस मामले से निपटने का तरीका पहलवानों जैसे ही है, जिसमें शिकायत के 7 महीने बाद एफआईआर दर्ज होने के 7 महीने बाद भी आरोप पत्र तय नहीं हुआ है। जो अभी पूर्व साथियों ने कहा, यौनिक हिंसा की नींव पर ये सरकारें चल रही है, जिसको हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो संदीप सिंह के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, आरोप पत्र तुरंत पेश की जाए और उनकी गिरफ्तारी और ट्रायल शुरू किया जाए। चौथा, सबको सहमति है तो ताली। चौथा, अगर राष्ट्रीय खेल नीति नहीं है जो महिला खिलाड़ियों को सुरक्षित करती है, तो समय है कि उसको बनाया जाए और खिलाड़ी महिलाओं के सहभाग से, उनकी भागीदारी से, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से, उनकी दृष्टि से एक पूरा खेल पॉलिसी नीति बनाई जाए, जिसमें सुरक्षा का एक सवाल, बच्चों का एक सवाल, मेंस्ट्रुएशन पीरियड्स का एक सवाल, ये सारे सवालों को देखते हुए ये किया जाए। पांचवा, पुलिस के साथ साथ निगरानी की जवाबदेही, निकायों की जवाबदेही महत्वपूर्ण है। राजनीतिक संरक्षण के मुद्दों को संबोधित करना बेहद जरूरी है। पॉश और पॉक्सो के क्रियान्वयन को मजबूत करने की आवश्यकता है, न कि इन कानूनों के तहत जो अभियुक्त है उनके इशारों पर इन कानूनों को कमजोर या निष्क्रिय या निरस्त किया जाए। ये अभी हाल यही हो गया है कि हम 15 तक इंतजार करेंगे कोई ना कोई कार्यवाही के लिए। हम लोग बहुत सारे लोग अभी कुछ ही दिन पहले 11 तारीख को सोनीपत में गए थे, जहां उन्होंने कहा सबको 15 तक इंतजार करेंगे, क्योंकि गृह मंत्री और स्पोर्ट्स मंत्री ने कहा है 15 तक कुछ न कुछ पुलिस कार्यवाही संपूर्ण होगी। अब कल वो होने वाला है 15। कल क्या कोई सिर्फ स्टेटस रिपोर्ट आएगी? कल क्या कोई चालान आएगा? कल क्या कोई क्लोजर रिपोर्ट आएगी? ये सब कुछ हमें गौर करना है। मुझे लगता है कि अगर हमारे पहलवान उस जो भी वो लोग कहते हैं उसको रिजेक्ट करते हैं, हमें तुरंत जहां पर भी हम लोग हैं 16 तारीख को हमें जगह जगह इसका विरोध हम लोग कोशिश करेंगे। 15 की शाम तक महिला संगठनों का एक ज्ञापन चला जाए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।